हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज हम समझने जा रहे हैं प्लस माइनस के नियम के बारे में, रूल्स के बारे में। इससे पहले बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आए हैं कि सर हमको अभी प्लस माइनस के रूल समझ में नहीं आते हैं। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, गुणा करने में चिन्ह कैसे परिवर्तन हो जाते हैं। हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सवाल करते सोल्व करते टाइम। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले चिन्हों के बारे में, यानी जो चिन्ह प्लस माइनस के चिन्ह हैं उनके रूल्स क्या होते हैं, उनको पढ़ने की क्या टेक्निक होती है जिससे सवालों को बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखेंगे आप सभी यहाँ पे, मैं इधर हो जाता हूँ इस साइड। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे पहला रूल। पहला क्या है, प्लस और प्लस, यानी दो जगह जब प्लस प्लस आ जाए तो यानी समान चिन्ह जब भी आते हैं तो हम जानते हैं समान चिन्ह जब भी आते हैं तो प्लस 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 ही होता है। यानी दो चिन्ह, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए समझाऊं, ये दो है। अब हर संख्या अपने आप में धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। जैसे कि ये प्लस है, यहाँ बीच में प्लस लगा दो तो दो और दो कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो जाते हैं। अपन एग्जाम्पल और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ 6 है प्लस यहाँ पे 8 लिख दो तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा रूल्स आता है हमारा माइनस वाला, यानी दो चिन्ह माइनस माइनस के जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, जब प्लस प्लस के समान चिन्ह आते हैं तो जुड़ती है संख्याएं। उसी तरह जब समान चिन्ह माइनस के आते हैं ना तब भी संख्याएं जुड़ती हैं। क्या होता है, तब भी संख्याएं जुड़ती हैं। चिन्ह प्लस का ही आता है, यानी जुड़ती है संख्याएं। इसके बाद हम देखेंगे, अगर यदि यहाँ पे माइनस के 2 है और यहाँ है माइनस के 3 तो ये संख्याएं क्या होंगी, जुड़ेंगी। लेकिन चिन्ह काय का आता है, चिन्ह माइनस का आता है, चिन्ह माइनस का आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समस्या ना आएगी। चिन्ह काय का आता है, चिन्ह माइनस का आता है। अब अगर यदि अपन यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ माइनस के 2 है, यहाँ माइनस के 3 है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। लेकिन जुड़ गई, 3 और 2 जोड़े हैं हमने, प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ है, जुड़ी 5 हुए हैं। लेकिन चिन्ह काय का आता है, माइनस का आता है, यानी हमारा जो आंसर आता है उसका चिन्ह माइनस का आता है। तीसरा हम रूल समझेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मान लो आगे आ जाए प्लस और लास्ट में आ जाए माइनस का चिन्ह, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब प्लस माइनस के दोनों चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। क्या होता है, वो संख्या सदैव घटती है। क्या होता है, घटती है। लेकिन अब घटने के बाद चिन्ह कौन सा आएगा, ये उसके अंकों के ऊपर निर्धारित होता है, यानी अंक कौन सा है, कौन सा अंक बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुस्तक में लिख देता हूँ, हाँ मार्कर नहीं चल रहा है, पुस्तक में लिख देता हूँ, चिन्ह जो है हमारा बड़ी संख्या का आता है। कौन सा आता है, बड़ी संख्या का आता है। ये है, कौन सा चिन्ह आता है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। अब बड़ी संख्या की बात करें, मान लो यहाँ पे है 9, क्या है, प्लस के 9 और माइनस के लिख देता हूँ मैं 11 है। क्या लिख देता हूँ, 11 है। अब जैसा कि मैंने समझाया है, 9 यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब दोनों हम जानते हैं क्या हुआ, संख्या घटेगी, माइनस होगी, तो 11 में से 9 गए तो बचेंगे कितने, 2। अब मैंने ये यहाँ पे जो नोट करके लिखा हुआ है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या का आता है। अब बड़ी संख्या हम देखेंगे इन दोनों में कौन सा अंक बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ है 9 और यहाँ है 11 है, तो इन दोनों में बड़ी ज्यादा कौन सी है, अधिक कौन सी है, तो अधिक है 11 है। क्या है, 11। और 11 के आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। तो स्वाभाविक है, बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो यानी ये माइनस के 2 बचेंगे यहाँ पे। इसी के विपरीत अगर यदि ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाए और प्लस का चिन्ह आ जाए बाद में, उसके पीछे आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में सेम सिचुएशन होती है। क्या होता है, यहाँ पर भी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो यहाँ भी संख्या क्या होती है, घटेगी, यानी माइनस होगी। और वही सेम सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ भी चिन्ह क्या होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। आप चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको नोट करने के लिए। तो चिन्ह क्या आता है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, माइनस प्लस माइनस। जैसे कि मान लो यहाँ 9 है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस के 7। अब 9 और 7 माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, संख्याएं घटेंगी। अब यहाँ क्या है, 9 में से 7 घटाने पे बचते हैं 2। क्या बचेंगे,
2 बचेंगे। अब देखेंगे इनमें अंक कौन सा है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है। तो हम जानते हैं स्वाभाविक है 9 7 से 2 अधिक है, तो क्या है 2 अधिक है, तो 9 ज़्यादा है। 9 के आगे चिन्ह का है माइनस का है, तो माइनस का है तो हम लगा देंगे यहाँ पे माइनस। अगर यदि यहाँ प्लस होता तो ये संख्या भी प्लस की आ जाती। तो ये आपको बड़ी आसान तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अभी इसके अलावा गुणा में भी इसके रूल्स होते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको विस्तार पूर्वक समझा। अब हम आएंगे गुणा के चिन्हों के बारे में, यानी जिसमें मल्टीपल आ जाए यहाँ पे। तो जैसे कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, यहाँ चिन्ह प्लस का है और बीच में गुणा लगा हुआ है और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस प्लस सदैव क्या होता है, गुणा में भी प्लस ही होता है। क्या होता है, प्लस ही होता है। अब सिचुएशन ऐसी बन जाए कि यहाँ पे है, जैसे कि गुणा करके बता देता हूँ मैं आपको, वैसे भी 2 × 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 बार बढ़ेंगे, 2 दूनी कितने हो गए 4। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि यहाँ पे है माइनस गुणा और यहाँ पे भी है माइनस, कोष्टक का यानी भी गुणा ही मतलब होता है उसका, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। जैसा कि मैंने बताया है, जब 2 चिन्ह आपस में मिलते हैं, एक समान होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ चिन्ह भी प्लस का ही आता है, गुणा में क्या होता है, चिन्ह भी प्लस का ही आता है। जैसे कि मान लो माइनस के 3 है, यहाँ पे गुणा रखा हुआ है, वो यहाँ पे है माइनस के 4, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो गुणा करेंगे, संख्याओं का तो गुणा होता है, चिन्ह प्लस का हो जाता है। 4 × 12 है, तो यहाँ 12 माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो प्लस के 12 हो जाते हैं। अगर यदि स्थिति इसके विपरीत आए, स्थिति विपरीत की अगर यदि बात करें, तो यहाँ अगर माइनस के 3 है और इधर यहाँ पे आ जाए प्लस के 4, यानी चिन्ह क्या आ जाए, माइनस प्लस आ जाए, 2 चिन्ह अलग अलग आ जाए। जैसा कि मैंने अलग से यहाँ पे समझा देता हूँ, इधर क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस आ जाए, तो यहाँ क्या होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। गुणा में भी सेम सिचुएशन होती है, अंकों का गुणा हो जाता है, चिन्ह माइनस का ही आता है। जैसे कि 4 और 3 का अपन गुणा करेंगे, तो 4 × 3 आ जाएंगे 12, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस के 12 हो जाएंगे। अगर यदि इसके अलावा इसकी सिचुएशन ऐसा आ जाए कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाए, तो भी सेम सिचुएशन रहती है। मान लो ये यहाँ पे प्लस के 3 आ गए और यहाँ पे आ गए माइनस के 4, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 × 3 यहाँ भी 12 होंगे और वो भी माइनस के 12 होंगे। ठीक है, आशा है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कहीं आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं।